हेलो स्टूडेंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मेंटो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग एल्कोहल फिनाल और ईथर वाला लेसन जो है वो शुरू किए हैं। उसमें हम लोग पिछले क्लास में आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधि हम आपको बताए थे। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको पिछले क्लास में हम आपको कवर करा दिए थे। ओके, तो बचा है आपका 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि तृतीयक एल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक बात हम आपको जरा पिछले क्लास वाला जो है जरा हम आपको रिवाइज करा दें। देखिए, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया अगर आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाली ही अभिक्रिया देख रहे हैं कि एल्कोहल को आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा कैसे बना सकते हैं। पिछले क्लास में आपको फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा बताए थे। फॉर्मेल्डिहाइड अगर यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि क्या है, HCHO। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं वहां पे आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। और वहीं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और अगर आप कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं वो आपका क्या बन जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाता था। तो बस वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, बस केवल कार्बोनिल वहां भी था, यहाँ भी कार्बोनिल ही है। वहां भी कार्बोनिल ही था, यहाँ भी कार्बोनिल ही है। बस केवल अंतर क्या है, वहां पे फॉर्मेल्डिहाइड और कोई दूसरा एल्डिहाइड हम ले लिए थे तो वहां पे आपको 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल मिला था। लेकिन यहाँ पे आपको जो लेना है वो कीटोन लेना है। क्या लेना है, ध्यान समझिएगा। कोई भी अगर आप कीटोन लेते हैं, कोई भी अगर आप कीटोन लेते हैं तो उसकी अभिक्रिया अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, तो कौन सा डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन वो हो जाता है। ओके, तो अभी हालांकि हम सेपरेट वीडियो में एग्जांपल लेकर के डिस्कस करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों का, कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। या एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का एल्कोहल आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे। तो उसको यहाँ पे हमने यानी कि अलग से सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करा देंगे। तो इस क्लास में हम आप लोगों की यानी कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 मेथड हम लोग देखेंगे। वो भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा 2 एग्जांपल हम यहाँ पे आपको 2 मेथड से आपको बताएंगे कि तृतीयक एल्कोहल यानी कि 3rd डिग्री एल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में ही है यह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्या है, तो यह हेडिंग डाल लीजिए 3 डिग्री या तृतीयक, 3 डिग्री या तृतीयक, तृतीयक कोष्टक में 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि, बनाने की विधि यानी कि प्रिपरेशन ऑफ, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल को आप कैसे बनाएंगे उसी को यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला आपका क्या है, कीटोन द्वारा। किसके द्वारा, कीटोन द्वारा यानी कि फ्रॉम या कीटोन से, फ्रॉम कीटोन, फ्रॉम कीटोन। अब कीटोन क्या है, पहले तो हम ये आपको बता दें कि कीटोन क्या होता है। तो देखिए, कीटोन को ही यानी कहने मतलब कार्बोनिल में ही आता है आपका कीटोन, कार्बोनिल में ही आपका क्या आता है, कीटोन आता है। देखिए कार्बोनिल किसे बोलते हैं, आपको कंफ्यूजन होती होगी या फिर मान लीजिए आप नहीं जानते होंगे। तो कार्बोनिल क्या है पहले हम वो आपको बता दें। ओके ना, तो देखिए कार्बोनिल बोलते हैं जैसे कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं कार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन आप जानते हैं, कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे बना लिया और 2 बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 2 बॉन्ड तो आपका ऑक्सीजन से कंपलसरी रहेगा, लेकिन 2 बॉन्ड जो है यहाँ पे फ्री है। फ्री होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे रहता है, यहाँ पे आप कोई ग्रुप जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कार्बोनिल क्या होता है, या कब एल्डिहाइड बनता है, कब फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हमारा क्लास अंत तक देखेंगे तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगा सब कंफ्यूजन यहाँ पे आपको दूर हो जाएगा, पक्का हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, जैसे एक वैलेंसी से
देखिए यही दो वैलेंसी फ्री बचा हुआ है कार्बन की। एक वैलेंसी से अगर हम H जोड़ दें और दूसरी भी वैलेंसी से अगर हम H जोड़ दें, यानी कि जो दोनों फ्री वैलेंसियां हैं कार्बन की, उन दोनों से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें उन दोनों से, यानी कि उन दोनों से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, यानी कि H जोड़ दें। अब देखिए ये क्या मिल गया, HCHO। क्या है ये, बोलिए क्या है ये, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। वहीं अगर हम एक से अगर हम H जोड़ दें और दूसरे से अगर हम R जोड़ दें, एक वैलेंसी से, अरे भैया जो कार्बनवा है, कार्बनवा की 4 वैलेंसियां होती है, तो 2 वैलेंसिया से हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो 2 ही ना वैलेंसिया इसकी फ्री बची हुई है। तो दोनों से अगर हम हाइड्रोजन को, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है उसको अगर हम अटैच करा दिए तो आपका क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। वहीं अगर हम एक जो वैलेंसिया है उससे अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें और दूसरी जो वैलेंसी उसकी फ्री बची हुई है उसको अगर हम आर से जोड़ दें, अब भैया आर ए क्या है, रजनीकांत। आर क्या है, रजनीकांत, बिल्कुल नहीं। अरे भैया यहाँ पे रजनीकांत का कौन सा काम में आने वाला, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, भैया यहाँ पे आर एल्किल ग्रुप है। आल क्या है, जो आर है वो एल्काइल ग्रुप है। आर इक्वल टू क्या है आपका, एल्किल समूह है। क्या है आल, एल्किल समूह। एल्किल समूह बोले तो क्या, आपका जैसे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, C4H9 है, ये सब आपका है। अब देखिए एक आपका क्या बन गया, RCHO। अब ये भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके ये दूसरा कोई एल्डिहाइड बन गया था। ये देखिए क्या है, ये भी आपका क्या है भैया, एल्डिहाइड ही है। ये भी क्या है, एल्डिहाइड ही है। इससे क्या बना था आपका 1 डिग्री बना था, इससे क्या बना था आपका 2 डिग्री बना था। अब देखिए वहीं अगर हम C डबल बॉन्ड O, ये तो भैया आपका कार्बोनिल है ही, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। अब हम एक वैलेंसी से R जोड़ दें और दूसरी से भी R जोड़ दें, यानी दोनों वैलेंसी से अगर हम रजनीकांत, नो क्या, रजनीकांत, अरे भैया यार यहाँ पे रजनीकांत थोड़ी ना है, आर क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है। आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, यानी कि दोनों वैलेंसी से यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, आर जोड़ेंगे, तभी क्या बन जाएगा, कीटोन, RCOR। तो भैया ये क्या चीज होता है, कीटोन होता है। या तो आप जानते ही होंगे, कक्षा 10 में ही पढ़े होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सर्च करिएगा कि क्लास 10th की केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है वहां पे आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सब वहां पे आपको कवर कराया गया। ओके, तो चलिए देख लीजिए, आपका है RC डबल बॉन्ड OR। तो भैया ये क्या है, कीटोन है, इसका नाम क्या है, कीटोन है। तो बताइए भाई कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ पे वही है कार्बोनिल, दोनों तरफ अगर H जुड़ गया तो फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा, अगर एक तरफ H एक तरफ R जुड़ गया तो आपका क्या यानी क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। और वहीं एक तरफ R और दूसरी तरफ भी R जुड़ गया तो आपका क्या कहलाएगा, वो कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीटोन। और आगे देखिए, यही है आपका कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O। अगर एक तरफ हम R यानी रजनीकांत जोड़ दे, आर का मतलब क्या है आपका, एल्किल ग्रुप है। अगर हम एक तरफ R जोड़ दें और दूसरी तरफ अगर हम OH जोड़ दें, तो भैया इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OH ऑक्सीजन से कार्बन लगा हुआ होता है, ना कि हाइड्रोजन से। अब देखिए क्या बन गया, RCOOH। तो जरा ध्यान दीजिए, इतना जो पार्ट है वो क्या है, COOH। तो भैया COOH किसमें लगा होता है, एक इसका फंक्शनल ग्रुप है, एक इसका क्रियात्मक समूह है, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो भैया देखिए RCOOH ये कौन सा क्रियात्मक समूह, यानी आपका ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक
अम्ल है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्लियर? तो ये आपका क्या बन गया? RCOOH, यानी कि क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें किसी को दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम शुरू, यानी कि अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमको क्या करना है, यही कीटोन लेना है। कीटोन द्वारा हमको देखना है कि कैसे 3 डिग्री अल्कोहल को आप फॉर्म करते हैं, कैसे आप 3 डिग्री अल्कोहल को बनाते हैं। तो उसी को हमको यहाँ पे देखना है। तो आपको सिंपल से क्या ले लेना है? कीटोन ले लेना है, यानी कि भैया यही दोनों तरफ हमको रजनीकांत साहब को जोड़ देना है। तो आपका क्या बन गया? कीटोन बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब एल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, हमको समझिए नहीं आता। तो भैया एकदम आसान है, एकदम यह आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, चलिए नोट करिए। तो चलिए हम यही आपका कीटोन ले लेते हैं। तो यही कीटोन के द्वारा आपको क्या बनाना है? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म करना है। तो देखिए हम ले लेते हैं आपका RMgX। तो भैया ये क्या है? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को क्या बोलते हैं? अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि RMgX क्या है। तो क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। RMgX क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ये वेक्टर ग्रिगनार्ड साहब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया वो क्या? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। पक्का? ओके, कोई दिक्कत? नो। चलिए आइए यहाँ पे, यही आपका है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया हमको वही कीटोन से ले करा देना है। कीटोन कब बनेगा? आपको याद होगा, अभी हमने बताया 2 ऑक्सीजन। इसकी 2 वैलेंसियां जो फ्री होती है दोनों तरफ हमने, यानी दोनों तरफ अगर हम रजनीकांत साहब को बैठा दें, दोनों तरफ अगर हम रजनीकांत साहब को बैठा दे, यानी कि R को बैठा दे यहाँ पे, तो भैया R यहाँ पे, आप ऐसा नहीं भैया हम बार बार रजनीकांत बोल रहे हैं, तो आप समझिए R रजनीकांत ही है। दोनों तरफ उठा के लेके आए, रजनीकांत साहब को यहाँ पे बैठा दें। तो भैया R का मतलब यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है, जो आपका क्या होता है? CH3, C2H5, C3H7, ये सब आपका हो सकता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, एक्टिल, ऑक्टिल, ठीक ना? ये सब यहाँ पे आपका R के स्थान पर हो सकता है। ओके, देखिए कैसे हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन मिलती है। कौन सी रिएक्शन मिलती है? एडिशन रिएक्शन, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पे पाई जाती है। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा। वही भैया सिंपल से आप क्या करते हैं, यही वाला जो बांडवा है ऑक्सीजनों और यानी कि ऑक्सीजनों और कार्बनों के बीच में, वही हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। काहे तोड़ देते हैं? कैसे कि भैया थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा सा लुंज पुंज रहता है। कैसे रहता है? थोड़ा सा लुंज पुंज रहता है, तो जो भी आता है बांडवा को तोड़ के चला जाता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे टूटेगा कौन सा बांड? पाई वाला बांड। क्योंकि यहाँ पे 2 बांड है, एक तो सिग्मा है, दूसरा क्या है? पाई है। तो टूटता कौन है? पाई टूटता है। अगर कोई पूछता है डबल बांड में कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं, तो भैया आप क्या बताएंगे? एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है? पाई होता है। अगर सिंगल बांड है तो उसमें केवल और केवल क्या होता है? सिग्मा होता है। वही अगर ट्रिपल बांड होता है तो उसमें 2 पाई होता है। कितना पाई होता है? 2 पाई होता है, और एक का क्या होता है? सिग्मा होता है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो पाई बांड होता है वो सिग्मा बांड से थोड़ा सा कमजोर होता है, यानी कि लुंज पुंज होता है। जो भी चाहता है उसको तोड़ करके बांड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए आइए यहाँ पे, तो इस पे बन जाएगा भैया आपका माइनस, इस पे बन जाएगा आपका प्लस। कहा से कि जो ऑक्सीजनवा है, ऑक्सीजनवा की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटियां होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। दैट कंपेरिजन टू सी, यानी कि कार्बन। सी क्या है यहाँ पे? कलुआ। अरे भाई कलुआ है यहाँ पे। सी क्या है? कार्बन है भैया आपका। कलुआ मत समझ जाइएगा, बहुत फेमस है कलुआ, ठीक है? तो आपका सी क्या है? यहाँ पे कार्बन है, और वो क्या है? ऑक्सीजन है। वो मतलब आपका ऑक्सीजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, वो मतलब आपका ऑक्सीजन है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे R और Mg के मध्य जो बांड है वही हमेशा टूटता है। तो जब टूटेगा तो भैया यहाँ पे R क्या है? रजनीकांत नहीं है भैया, यहाँ पे कार्बन है।
क्या है यार, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज, और जो Mg है उस पर कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस का चार्ज आने वाला है। तो भैया इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, और जो है जो पांडवा है इसे टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। है जो माइनसवा वाला है वो प्लस वाले पे चला जाएगा, और है जो प्लस वाला है यही माइनसवा वाले को लेकर के निकल देगा यहाँ से। तो देखिए बनाएगा क्या यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे प्लस है तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं आर, ये देखिए सी, इस पर क्या बना हुआ है, प्लस का चार्ज बना हुआ है, तो इस पे कौन जुड़ेगा, माइनसवा वाला ना आकर के जुड़ेगा। तो माइनसवा कौन है भैया, यहाँ पे रजनीकांत साहब हैं, यानी कि आर है यहाँ पे, तो आर इस पे आकर के जुड़ गए। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड न बचा। अरे भैया यहाँ पे एक तो पाई बॉन्डवा जो था उसको हमने जब तोड़ दिया तो एक ना बॉन्ड यहाँ पे बचा, वो क्या बचा आपका, सिग्मा बॉन्ड बचा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज बना हुआ है आपका, माइनस का चार्ज, तो इस पे कौन जाकर के जुड़ेगा भैया, आपका Mgx, यानी कि प्लस वाला जाकर के जुड़ेगा, आपका बना लेगा Mgx। ये देखिए मध्य प्रोडक्ट मिल गया आपको, ये क्या मिल गया आपको, मध्य प्रोडक्ट मिल गया। अब इसी का हम क्या करा देते हैं, हाइड्रेशन। आप एकदम बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब हैं, बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब हैं। अगर आप यहीं से पीछे हट जाएंगे तो सब चौपट हो जाएगा। उसी तरीके से भैया अपने टारगेट की तरफ आप मूव करिए, हमेशा एक कोशिश और करिए, हमेशा एक सोचिए कि हमको एक कोशिश और करना है, इसमें नहीं तो अगले में हमारा लक्ष्य मिल जाएगा, इसमें नहीं तो अगले में हमारा लक्ष्य मिल जाएगा, और एक न एक दिन आपको लक्ष्य मिलेगा जरूर। तो भैया वैसे यहाँ पे ही है, अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दें, चलो छोड़ो यार जाने दो, हटाओ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, छोड़ो, कौन जाए, यानी कि कौन जाएगा बवाल लेने, झमेला, बहुत दुनिया भर का यहाँ पे ताम झाम है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, या फिर हो सकता है या वापस भी लौट सकता है, क्योंकि भैया आपका क्या है, मिड प्रोडक्ट मिला हुआ है, मध्य प्रोडक्ट मिला हुआ है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसमें थोड़ी सी कोशिश और कर लिया जाए, तो थोड़ी सी कोशिश करने के लिए आप बोलते हैं चलिए छोड़िए, इसमें जल प्रवाहित कर लेते हैं, इसका हम हाइड्रेशन करा करके देख लेते हैं इसमें मिलता क्या है। तो भैया आप इसका क्या करा देंगे, हाइड्रेशन कराएंगे। तो हाइड्रेशन कराएंगे, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भैया, जल से अभिक्रिया होता है, यानी कि H2O से अभिक्रिया होता है। H2O को कैसे आप लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। तो भैया देखिए HOH, ऐसे इसको तोड़ दीजिए। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक तरफ बनेगा H पर होता है आपका प्लस, चूंकि भैया हम आपको बताए थे जो H होता है, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, H जो होता है बहुत छोटा सा नीम मून का बच्चा होता है, जो भी आप चाहता है, जो भी आता है उसको एक तमाचा मार करके उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खींच करके लेकर के चला जाता है। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन भाई साहब जो है ये छोटे से होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन मार करके ये जो ऑक्सीजनमा है वो क्या कर लेता है, छीन लेता है उसका इलेक्ट्रॉन जो है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बहुत बड़ा चोर है, बोल सकते हैं बहुत बड़ा दूसरे नंबर का चोर है। पहले नंबर का चोर कौन होता है आपका, फ्लोरीन होता है, दूसरे नंबर का आपका ऑक्सीजन होता है, और तीसरे नंबर का होता है आपका नाइट्रोजन। तो जो पहले नंबर का आपका जो फ्लोरीनमा है वो क्या है, बहुत बड़का चोर है। बहुत बड़का चोर कौन है आपका, फ्लोरीन है। दूसरे नंबर का आपका आ जाता है ऑक्सीजन। तीसरे नंबर का जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो भैया ये दूसरे नंबर का चोर है, तो हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन तुरंत खींच लेता है, हाइड्रोजन को भनक भी नहीं लग पाती है। तो भैया बताइए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का चार्ज होता है। तो भैया यहाँ पे H का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुका है, तो H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। और OH यानी जो आपका ऑक्सीजनमा है, ऑक्सीजनमा क्या किया है, अपना तो इलेक्ट्रॉन लिया ही है, साथ ही साथ हाइड्रोजनमा का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिया है, ले लिया है। तो ऑक्सीजनमा पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। इस पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। अब देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पे O और Mg के मध्य जो बॉन्ड है यही वाला टूटेगा। तो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इस पे बनेगा प्लस, और इस पे बनेगा क्या, माइनस। तो भैया है जो प्लसवा वाला है इस पे चला जाएगा माइनसवा वाले पे, और है जो प्लसवा वाला है इस माइनसवा वाले को साथ लेकर के अपना चलता बनेगा।
सॉरी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पे आपका देखिए बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे दे दीजिए आप H, यहाँ पे दे दीजिए आप OH, तो आपका बन जाएगा देखिए R R और एक तो हुई और R यहाँ पे आ गया, यानी कि देखिए ऐसा, यहाँ पे देखिए है आपका कार्बन और यहाँ पे एक ठो ऑक्सीजन है, इसके साथ और कौन आकर के लग गया भैया, हाइड्रोजन। ये देखिए क्या बन गया, अरे भैया आपका एल्कोहल है, का है, एल्कोहल है, जो कि आपका कितना डिग्री है भैया, 3 डिग्री है बाबू। कितना डिग्री है, 3 डिग्री। हम आपको बताए थे पहले क्लास में ही डिग्री कैसे पहचानते हैं, डिग्री कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को चेक करिए वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री यानी 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो भैया देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बनवा है ये देखिए आर 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 यानी 3 रजनीकांत से जुड़ा हुआ है। रजनीकांत बोले तो क्या आपका कार्बन, रजनीकांत बोले तो क्या आपका कार्बन, यानी कि यहाँ पे भी आपका कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो भैया ये 3 कार्बन से ना जुड़ा, यही खातिर इसको आप क्या बोल देंगे, 3 डिग्री बोल देंगे, यानी कि तृतीयक एल्कोहल बोल देंगे। क्लियर हुआ इतनी बात। ये आपका क्या बन गया भैया, 3 डिग्री। और देखिए कुछ बनने वाला है यहाँ पे, क्या बना, ये देखिए MgOH और X, क्या बन जाएगा आपका, MgOH और X मिल जाएगा। ये भैया जो प्रोडक्ट होता है ये मिल जाता है, और यही का मिलता है जो हमको बनाना था, जो हमको बनाना था वही ना हमको चाहिए, यही हमको बनाना था, देखिए हमने बना लिया यहाँ पे। तो देखिए कितना आसान है यार, कितना आसान है यार। और यह जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट उट में तो अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए यह जो टॉपिक है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा दें। देखिए आपको क्या कर लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेना है, और यही क्या है आपका भैया, कीटोन है। यही क्या है, कीटोन है। कीटोन से जब आपको अभिक्रिया करा देना है तो होगा क्या, यहाँ से देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ से तोड़ेंगे इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, तो सीधा सीधा जो माइनस वाला उस प्लस वाले पे जाकर के जुड़ जाएगा आपका, देखिए माइनस, यानी कि आप जो मध्य जो प्रोडक्ट है यही मिल जाएगा। आप क्या करा देते हैं, इसका हम हाइड्रेशन करा देते हैं, जिसको आप जल अपघटन बोलते हैं हिंदी में। तो जल अपघटन जब इसको कराएंगे तो भैया यहाँ पे भी एक प्लस और एक माइनस बन जाएगा, और ये यहाँ से टूट जाएगा, इस ऑक्सीजनमा पर बन जाएगा माइनस का चार्ज, और ये जो Mg है इस पे क्या बन जाएगा, प्लस का चार्ज बन जाएगा। अब ये जो प्लसवा वाला है वो माइनस वाले पे चला जाएगा, और ये जो माइनस वाला है ये प्लस वाले को लेकर के अपना निकल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो भैया देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा, ये आपका क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, चलिए नोट करिए इसको, इसका एग्जाम्पल कराएं। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। बस केवल एग्जाम्पल में आपको देखिए क्या करना है, R के स्थान पर आप कोई ग्रुप ले लें तो यहाँ पे आपका एल्कोहल मिल जाएगा, एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा। चलिए हम R का यहाँ मान यहाँ पे ले रहे हैं C2H5, C2H5, और यहाँ पे Mg, X के स्थान पर हम ले रहे हैं Br। तो इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ये का है भैया, एसीटोन है, इसका नाम काबा, इसका नाम क्या है, एसीटोन है। ये क्या है, एसीटोन है। ओके, काबा नाम सुन के एक वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है यूपी में, काबा, ठीक है, तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्या है भैया, एसीटोन है। ये क्या है, एसीटोन है, और है क्या है, एथिल। तो भैया यहाँ पे 2 कार्बन ना बा, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। हो जाएगा आपका एथिल, और Mg आप जानते हैं क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है ये, मैग्नीशियम है, और Br क्या है आपका भैया, ब्रोमाइड है। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा।
और यही क्या है आपका एसीटोन है। ठीक, तो वही प्रोसेस यहाँ पे तोड़ देंगे, इधर माइनस इधर प्लस, इधर से तोड़ेंगे इसमें, इधर माइनस इधर प्लस, तो सीधा सीधा आपका जो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, यहाँ पे है आपका CH3 और यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे आपका बचा हुआ है O, इस पे कौन जुड़ जाएगा, इस पे आकर के देखिए, इस पे बना है प्लस तो माइनस वाला आकर के जुड़ेगा C2H5 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका O है तो इस पे जुड़ जाएगा आपका MgBr। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखिए क्या करा देते हैं, तुरंत इसका हाइड्रेशन करा देते हैं। हाइड्रेशन बोले तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन बोले तो HOH से अभिक्रिया, तो इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, इधर प्लस इधर माइनस दे देते हैं, इसको यहाँ से तोड़ते हैं, इधर आपका क्या बन जाता है माइनस, इधर बन जाता है प्लस, तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, इधर H दे दीजिए, इधर दे दीजिए OH, तो सीधा आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे ही का है C2H5 है, तो आपका मिल जाएगा C, और यहाँ पे O, इस पे क्या जुड़ जाएगा भैया आपका H जुड़ जाएगा, और एक ठो आपका और प्रोडक्ट मिल जाएगा MgOH, और आपका क्या है Br है, ये आपका क्या है भैया 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर, ये आपका क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। ओके, एक एग्जाम्पल हमने कराया, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप लोग घर पे करिएगा, और ऐसा नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं केवल उतना ही आप लोग पढ़िएगा, उतना ही केवल एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। आप अपने से एग्जाम्पल खोज करके सीरीज से, अनसॉल्व से, क्वेश्चन से ढेर सारा न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, एग्जाम्पल लगाइएगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में जरूर इतना बताइएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या कोई क्वेश्चन है उसको लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये तो आपका पहला था कीटोन द्वारा। अब दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं कि गिरग्रान अभिकर्मक से दूसरे मेथड द्वारा आप कैसे 3 डिग्री एल्कोहल का प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके। चलिए, ये तो था पहला आपका कीटोन द्वारा। अब देखिए हम दूसरा क्या मेथड आपको बताते हैं। तो दूसरा आपका जो मेथड है, दूसरा है एल्किल साइनाइड द्वारा, यानी कि फ्रॉम एल्किल साइनाइड। थोड़ा भाई साहब आप लोग एग्जाम्पल इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है थोड़ी सी वीक है। ओके, तो स्पेलिंग जरा मिला लीजिएगा, क्योंकि भाई हम यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं पे इंग्लिश में मिस्टेक हो सके हमसे। क्लियर है, तो इतना आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या है एल्किल साइनाइड द्वारा। एल्किल साइनाइड द्वारा आप कैसे 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। वही हम ले लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो वही है भैया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि RMgX। इसकी अभिक्रिया एल्किल साइनाइड से कराना है। एल्किल साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, RCN। आपको ध्यान हो तो 2 डिग्री हमने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, यहाँ पे हमने HCN लिया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था, HCN लिया था, यानी हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, तब वहां पे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिला था। लेकिन H के स्थान पर यहाँ पे आपको क्या रख देना है, R रख देना है। कोई भी एल्किल साइनाइड आप ले लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए देखिए, तो क्या कराना है, इसको जरा हम ऐसे लिख दें RCN को, या C और N को हम ऐसे लिख दें RC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N। देखिए इसका स्ट्रक्चर यही होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से वही प्रोसेस है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इस पे माइनस इस पे प्लस बनाएंगे, और यहाँ से एक जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, इधर ट्रांसफर होगा, इस पे माइनस बनेगा, इस पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब वह जो माइनस वाला है वही ले जाकर के प्लस वाले पे क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। तो देखिए मिलेगा क्या यहाँ पे, देखिए R तो पहले से था आपका, और ये देखिए है आपका C, इस पे आपका क्या जुड़ जाएगा, देखिए ये क्या है आपका R है, ये क्या है आपका R है, तो इस पे R एक ठो और जुड़ गया, और देखिए क्या बचा यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे C तो है ही, यहाँ पे क्या बचा आपका डबल बॉन्ड बचा, और डबल बॉन्ड लिख करके यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे था माइनस का चार्ज, तो ये जो प्लसवा वाला है इस पे आकर के जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, MgX बना लेगा।
अब भैया इसके बाद आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, इसका तुरंत हाइड्रेशन करा देते हैं, यानी कि तुरंत इसका जल अपघटन करा देते हैं। जैसे ही जल अपघटन करा देते हैं तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हम आपको अभी दिखा रहे हैं कैसे चेंज है, क्या चेंजिंग है पहले वाले रिएक्शन से। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इसका आप करा देंगे क्या, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखें क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। इसको आप क्या करा देंगे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि H2O। तो भैया इसको यहाँ से नहीं, ऐसे तोड़ेंगे इसको, देखिए H2O, यहाँ से बीचवा में से इसको तोड़ देंगे। तो जब बीचवा में से तोड़ेंगे तो H2 एक तरफ दे देंगे, यहाँ पे O। तो देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे इसको यहाँ से बीचवा में से इसको भी तोड़ देंगे। जब यहाँ से बीचवा में से तोड़ेंगे तो हाई देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ था, ये जो ऑक्सीजनमा है इसके साथ चला जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये जो दो हाइड्रोजनमा है, हाइड्रोजनमा को आप ऐसे लिख दीजिए H2। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, R यहाँ पे C और यहाँ पे R है, जो डबल बॉन्ड है उसके साथ आपका क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो भैया जरा ध्यान से देखिए, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब बिल्कुल आसान है, अब पहली वाली रिएक्शन हो गई। अब है जो कीटोन आप लिए हैं, कीटोन की अभिक्रिया फिर से वही करा देंगे प्रोसेस, एडिशन रिएक्शन किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो एक बात यहाँ पे भैया आपको ध्यान देना है कि आप बोलेंगे यहाँ पे, अभी चलिए अच्छा अभी हम क्लियर आपको कराते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना दे, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg बचा, और है यहाँ पे क्या बचा, NH2 आपका बचा, यहाँ पे NH2 ना बचा, तो NH2 बचा, और है एक ठो आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, यक्स मिल गया। अब भैया है उठा लीजिए, इसी का हमको बहुत जरूरत है जो कीटोनमा है, एक कीटोनमा की हमको बहुत जरूरत है, जो कि इसके पहले हम एग्जांपल आपको बता चुके हैं। वो किससे रिएक्शन था आपका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, कीटोन से ही तो था ना, कीटोन से ही तो था ना। तो कीटोन फिर ले आकर के वही प्रोसेस कर देता है, फिर से क्या करा देंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चूंकि भैया देखिए, जब आपको हम बोलेंगे कि आप पानी ले लीजिए एक गिलास, तो एक गिलास में क्या आपको मालूम है कि एक ही H2O के अणु है। ये एक बूंद अगर आप पानी लेंगे तो उसमें भैया एक ही H2O के मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो वैसे यहाँ पे जब आप ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिए हैं तो उसमें एक ही RMgX थोड़ी ना मिलेगा, आपको बहुत ढेर सारे RMgX मिलेंगे। तो फिर से यहाँ पे जो RMgX है, दूसरा जो RMgX है वो यहाँ पे आएगा, वो अपना काम शुरू कर देगा। कैसे काम शुरू करेगा, देखिए यहाँ पे फिर से आ जाएगा आपका RMgX आ जाएगा, RMgX आ जाएगा, और फिर जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया है RC डबल बॉन्ड O, तो भैया वो पुराना वाला प्रोसेस हो गया। यहाँ पे तोड़ देंगे, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो आपका मिल जाएगा C, और है इस पे देखिए एक ठोरू कार्बन आकर के जुड़ जाएगा, R आकर के, R मतलब रजनीकांत नहीं भैया, आपका एल्किल ग्रुप है ये, ठीक। तो यहाँ पे आपका आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक ठो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजनमा पर माइनसवा का जब चार्जवा बनेगा तो माइनसवा वाले पे कौन जुड़ेगा, प्लसवा वाला ने आकर के जुड़ेगा, आपका क्या जुड़ जाएगा, Mgx जुड़ जाएगा। आप क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन यानी कि H2O को ऐसे तोड़ देंगे, आप यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी इसको यहाँ से तोड़ देंगे, इसे इधर H दे देंगे, इधर OH। तो भैया यहाँ पे आपका देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मिल जाएगा आपका देखिए R R R, तो तीन ठो आपका R हो गया, देखिए 1 2 3, और इसके साथ C, इसके साथ आपका एक ठो ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ आप कौन आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ पे देखिए मिल जाएगा HOH, यानी कि इस पे देखिए ये बन जाएगा MgOH और यक्स मिल जाएगा। तो भैया ये देखिए क्या बन गया आपका, 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया, 3 डिग्री एल्कोहल। तो भैया यह ना हमको बनाना था, यह ना हमको बनाना था, यही ना हमको प्रिपेयर करना था, तो मिल गया आपका, बड़े आसानी से मिल गया। तो भैया इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको इसमें कराना क्या है, जब आप कोई भी एल्किल साइनाइड लेंगे, उसकी अगर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराएंगे तो पहले वह कीटोन में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, कीटोन में। तो पहले वह कीटोन में जब चेंज हो जाएगा तो कीटोन की अभिक्रिया फिर से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से करा देंगे। जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से फिर से कराएंगे तब जाकर के वहां पे आपका क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, और इसका हम एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं और सब एग्जाम्पल आप लोग अपने से करिएगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, देख लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल।
R के स्थान पर हम यहाँ पे आपका वही ले रहे हैं, चलिए CH3 ले रहे हैं यहाँ पे Mg, और X के स्थान पर हम ले रहे हैं यहाँ पे आपकी बार I, और प्लस इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं CH3CN से। Cn को हम ऐसे लिख दें C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N। तो भैया यहाँ पे तुरंत आप प्रोसेस जानते हैं, यहाँ से जो पाई बॉन्डवा है टूट जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा, इधर प्लस, और इसमें यहाँ से टूटेगा, इधर माइनस बन जाएगा, इस पे प्लस, फिर है जो माइनस वाला है प्लस वाले पे चला जाएगा, और है जो प्लस वाला है माइनस वाले पे चला जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए CH3 और यहाँ पे है आपका C, तो यहाँ पे एक ठो क्या मिल जाएगा, और एक ठो आपका आ जाएगा यहाँ पे CH3, तो CH3 यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बचा N, और ये N पे आपका कौन आकर के जुड़ जाएगा, MgI जुड़ जाएगा। अब क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन H2O, इसको देखिए ऐसे तोड़ते हैं, H2O को यहाँ पे ऐसे तोड़ते हैं एक, और इसको ऐसे तोड़ देते हैं, इधर O दे देते हैं, इधर H2 दे देते हैं, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है CH3, यहाँ पे भी है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और प्लस यहाँ पे क्या बचा देखिए Mg NH2, और यहाँ पे I है क्या है भैया आपका कीटोन है क्या है कीटोन, जिसको आप एसीटोन बोलते हैं, ये क्या है एसीटोन है। अब है एसीटोनमा जो आप बनाए हैं यहाँ पे, उसको फिर से यहाँ पे लेकर के फिर से हम CH3MgBr से आप अब यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था उससे फिर से इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। देखिए आपका मिल जाएगा CH3, यहाँ पे भी है आपका CH3, ये देखिए C डबल बॉन्ड O यही ना मिला हुआ है, इसकी अभिक्रिया आपको CH3 और Mg, यहाँ पे हमने क्या लिया है I लिया है, इससे अभिक्रिया करा देते हैं। तो तुरंत यहाँ पे तोड़ देंगे, इधर माइनस इधर प्लस, इसको तोड़ देंगे ऐसे, यहाँ पे माइनस इधर प्लस, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका CH3 ये देखिए है आपका C, इस पे एक ठो और आपका भैया CH3 आकर के जुड़ जाएगा, और O यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा MgI। अब क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं HOH से, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, इधर H इधर OH, आपका मिल जाएगा CH3, तो भैया यहाँ पे C डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और है जो ऑक्सीजन है इस पे एक ठो हाइड्रोजन और आकर के जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा ये, और क्या बचा आपका Mg, और है आपका OH, और क्या बचा आपका I। तो भैया है क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। फिलहाल हमने 3 डिग्री एल्कोहल को कवर कर लिया। अब इसका ढेर सारा एग्जाम्पल आप लोग लगाइएगा, और हम चेक करेंगे इसमें एक आध मैकेनिज्म और होगी प्रिपरेशन मेथड एल्कोहल की, तो उसको हम करा देंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।